Hello बच्चों, let's read the question. The question says what characteristics distinguishes true multicellularity from colonies of cells. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मल्टीसेल्युलैरिटी को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम सेल कॉलोनीज. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इसकी कॉन्सेप्ट समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिनमें एक से ज्यादा सेल हो, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं इनमें. अब जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है. डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन. इसका मतलब क्या होता है कि हर टिश्यू या फिर हर सेल स्पेशलाइज्ड है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. तो हम इसे लिखेंगे ईच सेल या फिर ईच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल. अब अगर हम बात करें कॉलोनीज की, कॉलोनीज, ये जो कॉलोनीज होती हैं ये कौन फॉर्म करता है? कॉलोनीज को यूजुअली फॉर्म करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे इंडिविजुअल्स. तो हम इसको लिखेंगे फॉर्म्ड बाय मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. अब ये जो कॉलोनीज फॉर्म हो रही है बाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सब अपना अपना फंक्शन और अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं. ईच ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? एक एक सेल से बना हुआ. तो यानी कि ईच सेल परफॉर्म्स इट्स फंक्शन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है या उस पर रिलाय नहीं करता. तो हम इसे लिखेंगे इंडिविजुअल्स डू नॉट रिलाय ऑन ईच अदर. क्यों? क्योंकि सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. अब क्योंकि ये इंडिविजुअल्स एक दूसरे पर रिलाय नहीं करते, तो अगर ऐसा हो कि इन इंडिविजुअल्स को हम सेपरेट कर दें, इफ मेंबर्स ऑफ कॉलोनी आर सेपरेटेड, अगर हम इन्हें सेपरेट कर भी देंगे तो भी ये केपेबल होंगे इंडिविजुअल सर्वाइवल के, यानी कि ये सर्वाइव कर सकते हैं. दे कैन सर्वाइव, ये सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे उनमें क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर था. हर टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा था. तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनिंग है वो इंटरडिपेंडेंट होती है हर तरीके के टिश्यू पर. सो हम लिखेंगे फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन टिश्यूज या फिर सेल्स. तो अगर हम इन एंटिटीज को यानी कि इन टिश्यूज और सेल्स को सेपरेट कर देंगे तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो हम इसे लिखेंगे इफ टिश्यूज या फिर सेल्स आर सेपरेटेड, तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव. क्यों सरवाइव नहीं करेगा? क्योंकि उसका एक फंक्शन था जो
एक स्पेसिफिक टिश्यू परफॉर्म कर रहा था। अब वो अगर फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाएगी। फंक्शनिंग खराब हो जाएगी तो वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशेस ट्रू मल्टी सेल्युलैरिटी फ्रॉम कॉलोनीज ऑफ सेल। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर हम कॉलोनीज के मेंबर्स को सेपरेट कर देंगे तो वो सरवाइव हो जाएंगे, लेकिन अगर हम एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज को या उसके सेल्स को सेपरेट कर देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।